साथ डॉक्टर लाल पैथलैब्स के ग्रुप सीएफओ मिस्टर वेद प्रकाश गोयल मौजूद हैं बातचीत करने के लिए रिजल्ट्स पर। सर मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक तो ऑब्वियसली वाई अगर हम कंपेयर करके देखें तो एक थोड़ा सा जो कोविड का एक डाउनवर्ड ट्रेंड था उसका सीधा इम्पैक्ट ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो एबिटा पर हो, मार्जिन पर हो या फिर इवन पीएटी के आंकड़े पर। लेकिन इसके अलावा और क्या आपके ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इन नतीजों को लेकर, क्योंकि इस बार जो वेव आया है थर्ड वेव, उसमें वैसे भी हमने उतनी सीवियर सिचुएशन देखी नहीं है। तो जो कोविड रिलेटेड जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नंबर्स पे दिखना था, इज दैट ऑलरेडी बिहाइंड अस? नमस्कार मिहिर जी। हमारे इस क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखें, वैसे तो ओवरऑल हमने लगभग 10% की ग्रोथ है हमारी पिछले साल से सेम क्वार्टर में, लेकिन नॉन कोविड की अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो 28% की ग्रोथ है, जो कि बहुत बढ़िया है हमारे हिसाब से। और आपने जैसे बोला कि कोविड इज सबसाइडिंग, सो कोविड की इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है लगभग 47% से ज़्यादा नीचे गई है, इसीलिए ओवरऑल 10% देखने को मिल रहा है। और मार्जिन की जहां तक आपने बात की, मार्जिन दो वजह से हमारे कम है इस बारी। एक तो हमारी सबर्बन की जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसकी वजह से जो वन ऑफ एक्सपेंस आए हैं इसमें, उसकी वजह से ये मार्जिन वैसे कम दिख रहे हैं। अदरवाइज हमारे जो मार्जिन, नॉर्मलाइज मार्जिन, EBITDA मार्जिन है वो 28.5% के हैं, और ये इन लाइन विद आवर पास्ट ट्रेंड ही है। और जहां तक आने वाले समय की बात है, जो थर्ड वेव में आपने बोला कि कोविड आया, लेकिन कोविड की सिविरिटी इतनी नहीं थी, और हम सब जानते हैं कि भी उसमें हॉस्पिटलाइजेशन और ये सब नहीं हुआ इतना, इसीलिए उसमें ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं आई इस बार, श्योर नहीं हुआ। बाकी जो कोविड का आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है अभी जो हमारा ट्रेंड दिख रहा है वो इतना नहीं है। हमारा फोकस हमेशा से नॉन कोविड पे ही रहा है और आगे भी नॉन कोविड पे ही रहेगा। जी, आपने सबरबन के ट्रांजैक्शन की बात की है, पूरी तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए? आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें Q4 में दिखेगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, ये सबर्बन की हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 12 नवंबर 2021 से हमने कंप्लीट कर लिया है। इस क्वार्टर में भी करीब 50 दिन का उसमें रिजल्ट्स में इंक्लूड है सबर्बन, और अगले क्वार्टर में तो ऑब्वियसली पूरे क्वार्टर में ये फैक्टर इन होगा। ऑलराइट मिस्टर प्रकाश, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपने क्लियरली बताया कोविड और नॉन कोविड, एक्चुअली अब लैब काउंटर्स के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें तो दो डिफरेंट डायमेंशन पर देखना चाहिए कि जहां आपके कोविड सेगमेंट से आय कम हुई है लेकिन आपकी नॉन कोविड आय अब वापस दिख रही है। अगर आप क्वार्टर वाइज भी हम ट्रेंड देखें तो लगातार एक सर्ज पे ही है लास्ट क्वार्टर। इनफैक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आय अगर आपकी रिकॉर्ड हुई है पिछले एक साल में तो लास्ट क्वार्टर में नॉन कोविड सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। आप क्या ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि इकॉनमी और बाजार और हेल्थ वाइज भी सब चाहेंगे कि अब कोविड से जो कंसर्न्स थे वो कम हो, नॉन कोविड आए, मतलब अब जो प्री कोविड लेवल्स पर क्या हम वापस पहुंच गए हैं? दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे कंसर्न्स के लिए अब पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? जी हाँ, सो जैसे मैंने बताया इस क्वार्टर में भी हमारी नॉन कोविड की ग्रोथ अच्छी है, और जहाँ तक पेशेंट्स की बात है वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। पहले क्या हुआ था, जो लॉकडाउन की वजह से और थर्ड वेव में तो सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन कर लिया था लोगों ने, इतना नहीं हुआ लेकिन फिर भी लोगों ने खुद को बाहर इतना निकाला नहीं। अब जो है धीरे धीरे फुटफॉल आ रहा है, हमारे भी वॉक इन्स बढ़ रहे हैं, और हमारा नॉन कोविड बिजनेस, हमारा जो प्री कोविड लेवल था हम उस पर आराम से पहुंच गए हैं। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि ये नॉन कोविड जो है बैक टू ट्रैक हो जाएगा। जो हम प्री कोविड जा रहे थे, जो हम ग्रोथ कर रहे थे, उस ग्रोथ पे हम चले जाएंगे। वेद जी, मैं थोड़ा ना आगे चल के गाइडेंस के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आपने हमको दो रीज़न गिनवाए कि मार्जिन हमारा इस वजह से कम हुआ है। मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में आपके मार्जिन सुधर जाएंगे, उससे भी बेहतर हो जाएंगे? एक तो मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा, आप क्योंकि नॉर्थ में ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और आपकी करीब 60% आय नॉर्थ से ही आती है, क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी एक्सपेंशन की कोई योजना है क्या आपकी?
जी, मैं पहले आंसर देता हूँ मार्जिन्स पे। हमारे जो मार्जिन्स आप देखेंगे, अगर नॉर्मलाइज EBITDA मार्जिन अभी इस क्वार्टर के भी देखेंगे तो 28.5% है। हमारे प्री कोविड लेवल जो मार्जिन्स होते थे करीब 26-27% के मार्जिन होते थे, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो ये मार्जिन्स हमारे उसी ट्रेजेक्टरी में रहने वाले हैं। अब आते हैं इस पे साउथ एंड वेस्ट में। आपने सही कहा, हमारी अभी भी 60% जो हमारी रेवेन्यू है वो नॉर्थ से है। लेकिन आप अब देखिए कि जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट 1/4 हो जाएगा और हो गया है इस सबर्बन की एक्विजिशन से। तो जैसे हमने पास में भी बताया था कि हमारी जो 2 स्ट्रेटजी हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की जो हमारे कोर एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, डीपन एंड वाइडनिंग कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट्स, और साउथ एंड वेस्ट में हमारी ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक का जो एफर्ट्स है उसमें सबर्बन हमने एक लिया है, और सबर्बन लेने के बाद हमारा वेस्ट में करीब करीब 1/4 बिजनेस वहीं से आएगा। अब एक एरिया हमारा साउथ का बचा है, साउथ में भी हमने अपनी ऑर्गेनिक प्रेजेंस बढ़ाई है, पर अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनऑर्गेनिक की मिलती है साउथ में तो हम वो भी देखेंगे। जी, बिल्कुल। आपने ये जो नॉन कोविड सेगमेंट की बात की सर, इसमें क्या कुछ और नए इनिशिएटिव्स या फिर नए पैकेजेस आप लॉन्च करने वाले हैं? क्या योजना है? देखिए, जो अभी कोविड के बाद हमने लास्ट 2 साल में देखा, जो अवेयरनेस बढ़ी है हेल्थ केयर के प्रति, लोगों में जागरूकता आई है, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग और बढ़नी चाहिए। अब हर एक आदमी चाहता है मैं थोड़ा अपना जनरल चेकअप करा लूँ, मैं हेल्थ चेकअप करा लूँ। सो मुझे लगता है जो ओवरऑल स्पेंडिंग और अवेयरनेस है हेल्थ केयर पे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हम अभी भी मार्केट शेयर का हमारे पास बहुत छोटा सा हिस्सा है, करीब 4-5% पूरी मार्केट का हम करते हैं, बीइंग लार्जेस्ट इन द कंट्री। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो ये हेल्थ केयर सेक्टर है ओवरऑल, मुझे लगता है काफी ग्रो करेगा। अच्छा सर, आपके ना कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि नियर बाय कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब बांग्लादेश लिमिटेड, नेपाल लिमिटेड, केनिया में भी हैं आप। ये जो ग्लोबल प्रेजेंस आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और कंट्रीज़ को ऐड कर रहे हैं या इनका बिजनेस कैसे है? मेहर जी, ये अभी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। हमारी क्या स्ट्रेटजी है, थोड़ा कंटिगुअस मार्केट में, जैसे बांग्लादेश, नेपाल इज लाइक इंडियन काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पे हमने अपना स्टार्ट किया है। वहाँ पे अच्छा रिस्पांस भी अच्छा है वहाँ पे, लेकिन अभी उतना सब्सटेंशियल नहीं है कि मैं आपको कुछ इस पे ज़्यादा बताऊं। अभी ये शुरुआत है, बट अभी हमारा बिजनेस का कोई बहुत सब्सटेंशियल पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर वेद प्रकाश, आज अपना समय दिया, रिजल्ट्स पर हमसे बात की, आगे की अपनी आउटलुक शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक बार फिर से